नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे। वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से हमारे YouTube चैनल वास्तुशास्त्र ज्ञान टीवी को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। घर के मुख्य द्वार पर, जी हां दोस्तों, मुख्य दरवाजे के सामने भूल से भी ना रखें ये चीजें, नहीं तो दरिद्रता मरते दम तक साथ नहीं छोड़ेगी आपका साथ। इसी के साथ आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो अगर आपके घर में भी होती है तो माँ लक्ष्मी कभी भी नहीं करती ऐसे घर में प्रवेश, फिर चाहे कितनी भी पूजा पाठ कर लो पर देवी देवता हमेशा रहते हैं आपसे नाराज। दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें हर हर महादेव, और दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, वास्तुशास्त्र में घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ाने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण उपाय बताए गए हैं। वास्तु के अनुसार घर की हर एक वस्तु सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं। अगर उन्हें सही स्थान पर न रखा जाए तो यह घर में नकारात्मकता फैलाती है, जिसका असर घर की आर्थिक स्थिति पर पड़ता है और घर में क्लेश बढ़ता है। वहीं अगर उन्हें सही दिशा में और सही स्थान पर रखा जाए तो यह घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं और घर में सुख शांति बनी रहती है। दोस्तों, वास्तु के अनुसार घर का मुख्य द्वार सभी तरह के सुख, समृद्धि और वैभव का प्रवेश द्वार होता है, लेकिन अगर इसकी दिशा गलत हो या फिर कोई ऐसी चीजें इसके सामने रखी जाए जो नकारात्मकता फैलाती है तो इससे घर में क्लेश, दरिद्रता और बीमारियां भी प्रवेश करती है। इसी कारण वास्तुशास्त्र में घर के मुख्य द्वार को अधिक महत्व दिया गया है। वास्तु के अनुसार मुख्य द्वार के सामने कुछ ऐसी चीजें हैं जो नहीं होनी चाहिए। ये चीजें अशुभ तो होती ही है, साथ ही ये कई तरह की समस्याएं उत्पन्न करती है। इनका असर परिवार की महिलाओं पर, बड़े बुजुर्गों पर, घर के बालकों पर तथा कुछ चीजें परिवार के मुख्य व्यक्ति के जीवन पर असर डालती हैं और उन्हें स्वास्थ्य के साथ ही आर्थिक परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। तो आइए जानते है घर के मुख्य द्वार के सामने कौन सी चीजें हैं जो होना अशुभ माना गया है। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। दोस्तों, नंबर 1 की बात करें तो गंदे पानी का जमाव। जी हाँ दोस्तों, वास्तु के अनुसार घर के मुख्य द्वार के सामने गंदे पानी का जमाव होना बड़ा ही अशुभ होता है। ये वास्तु दोष का कारण बनता है। साथ ही इस गंदे पानी में कई तरह के बैक्टीरिया पनपते हैं जो परिवार के सदस्य को बीमार कर सकते हैं। इसीलिए अगर घर के सामने गंदा पानी जमा होता है तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए। वास्तु के अनुसार अगर ये जल जमाव घर के पश्चिम दिशा की ओर हो तो धन का नुकसान होने का डर हमेशा लगा रहता है। और नंबर 2 की बात करें तो कांटेदार पौधे। जी हाँ दोस्तों, कांटेदार पौधे, कई बार लोग घर की शोभा बढ़ाने के लिए घर के सामने कांटेदार पौधे रख देते हैं, लेकिन ऐसा करना बिल्कुल गलत है। मुख्य द्वार के सामने कांटेदार पौधे होना क्लेश निर्माण करता है, जिससे परिवार के सदस्यों में आपसी प्रेम कम होता है, साथ ही शत्रुओं की संख्या भी बढ़ती है। इसीलिए घर के सामने कांटेदार पौधे न रखें। घर के मुख्य द्वार के सामने तुलसी अथवा सुगंधित फूलों वाले पौधे अवश्य रखें। और तीसरी बात, कूड़ादान। जी हाँ दोस्तों, कूड़ा डालने में आसानी हो इसलिए कुछ लोग कूड़ेदान को मुख्य द्वार के सामने सटाकर रख देते हैं अथवा इसे घर के सामने ही रख देते हैं, लेकिन वास्तु के अनुसार यह कष्टकारी होता है और धन की हानि का सूचक माना जाता है। इसलिए ऐसा न करें। और दोस्तों, कूड़ेदान को उत्तर दिशा में नहीं रखना चाहिए। इस दिशा को देवी लक्ष्मी की दिशा माना गया है। और नंबर 4 की बात करें तो बिजली का खंभा। कई घरों के सामने बिजली का खंभा होता है, लेकिन वास्तु के अनुसार ये हैं परिवार के सदस्यों की उन्नति में बाधा होता है। मुख्य द्वार के सामने खंभा होना बहुत ही हानिकारक होता है, इसीलिए मुख्य द्वार बनाते समय इस बात का ध्यान रखें। और नंबर 5, पेड़ पौधे। घर के मुख्य द्वार के सामने घने पेड़ पौधे नहीं होने चाहिए, इससे वास्तु दोष उत्पन्न होता है। साथ ही इससे सूर्य प्रकाश घर में प्रवेश नहीं कर पाता। प्रातः काल में घर के मुख्य द्वार से सूर्य प्रकाश घर में प्रवेश करता है तो यह
वास्तु के दृष्टिकोण से भी अच्छा होता है। साथ ही घर में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। इसी कारण घर के मुख्य द्वार के सामने पेड़ होना शुभ नहीं माना जाता। और छठी बात, बेल का ऊपर चढ़ना। घर के आगे से बेल का ऊपर चढ़ना बहुत ही अशुभ माना जाता है। वास्तु के अनुसार इससे विरोधियों तथा शत्रुओं की संख्या बढ़ती है और व्यक्ति की उन्नति में बाधा का निर्माण होता है। सातवीं बात करें तो दहलीज। जी हाँ दोस्तों, वास्तु के अनुसार मुख्य द्वार की दहलीज से ऊंची सड़क होना कष्टकारी होता है। और दोस्तों साथ ही वास्तु के अनुसार जिन पौधों में से हमेशा दूध की तरह सफेद रंग का तरल पदार्थ निकलता रहता है, तो उस घर के मुख्य द्वार के सामने कभी नहीं लगाना चाहिए। मुख्य द्वार या फिर घर के सामने कोई गड्ढा है या कीचड़ नहीं होना चाहिए। यह शोक कारक होता है, इससे शोक समाचार की प्राप्ति होती है। घर के मुख्य द्वार के सामने मंदिर भी होना बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर घर के मुख्य द्वार के सामने मंदिर हो तो परेशानियों और संकट से घिरे रहेंगे। आप मुख्य द्वार के सामने सीढ़ी नहीं बनानी चाहिए, इससे तरक्की में बाधा निर्माण होती है। बच्चों को पढ़ाई में सफलता नहीं मिल पाती। घर के मुख्य द्वार के ऊपर अन्य द्वार होना भी नुकसानदायक होता है, इससे धन का नाश होता है। घर के ऊपर पड़ रही छाया से भी छायावेद होता है। हालांकि यह देखना होता है कि घर के ऊपर किसकी छाया पड़ रही है, किस दिशा से किस प्रकार की छाया होती है, उसी से लाभ या फिर नुकसान का पता चलता है। मुख्य द्वार या घर के सामने कोई वृक्ष होना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, यह सभी कार्यों में बाधा उत्पन्न करता है। इससे बाल दोष भी उत्पन्न होता है। दोस्तों इस बात का जरूर ध्यान रखें कि घर के मुख्य द्वार पर कभी भी माता लक्ष्मी की तस्वीर आपको बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए। दोस्तों माता लक्ष्मी की तस्वीर को अपने घर के पूजा घर के अंदर स्थापित करना चाहिए या फिर अलमारी के अंदर आपको माता लक्ष्मी और माता लक्ष्मी से जुड़ी सभी चीजें रखनी चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी का स्थान हमेशा घर के अंदर माना जाता है, न कि उनका स्थान आपके द्वार पर। कई लोग क्या करते हैं, फैशन के तौर पर घर के द्वार पर ही माता लक्ष्मी की तस्वीर लगा देते हैं, तो माता लक्ष्मी द्वार से ही वापस चली जाती है और घर के अंदर कभी भी प्रवेश नहीं करती। आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों आपको बता दें कि केले के पत्ते की बंदरवाल बनाकर अपने घर के मुख्य द्वार पर जरूर लगानी चाहिए, इससे माता लक्ष्मी आकर्षित होती है। ऐसे घर पर माँ लक्ष्मी सदैव अपना आशीर्वाद बरसाती रहती है। बंदरवाल के माध्यम से समझ लीजिए कि आपके जीवन के अंदर घर के अंदर माता लक्ष्मी यश वैभव कीर्ति और कुबेर के साथ प्रवेश करती है और आपके घर का मुख्य द्वार मालामाल आपको बना देता है। घर का द्वार घर की संपन्नता के बारे में बताता है, तो भूलकर भी घर के मुख्य द्वार के आसपास आपको किसी भी प्रकार का कचरा बिल्कुल नहीं फैलाना चाहिए, ताकि आपको इसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिले, ना कि आपको उसका नकारात्मक परिणाम झेलना पड़े। दोस्तों कई लोगों को यह भी ज्ञान नहीं होता, फैशन के तौर पर फूल पौधे अपने द्वार पर लगा देते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि पौधे कौन से उन्हें लगाने चाहिए और कौन से नहीं लगाने चाहिए। दोस्तों भूलकर भी ऐसे पौधे जिनके अंदर फूल तो खिलते हैं लेकिन एक दिन में ही मुरझा जाते हैं, जैसे कि छुईमुई का पौधा, इस तरह के पौधे आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर बिल्कुल नहीं लगाने चाहिए। या ऐसे पौधे जो सुगंध की जगह दुर्गंध देते हैं, इन पौधों को भी मुख्य द्वार से दूर ही रखना चाहिए। अपने घर के मुख्य द्वार पर इन पौधों को लगाने से बचें। और दोस्तों एक बात का ध्यान रखें, इसी तरह कई लोग क्या करते हैं कि घर के मुख्य द्वार पर कुछ चीजें लगाते हैं ताकि उनके जीवन में बरकत बनी रहे और घर में अच्छी चीजों का प्रवेश हो सके। तो दोस्तों ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। घर के मुख्य द्वार पर छोटी छोटी घंटियां जरूर लगानी चाहिए, क्योंकि दोस्तों इस की खनखनाहट जो होती है वह घर में मां लक्ष्मी का प्रवेश करवाती है और दोस्तों साथ ही साथ सकारात्मक चीजों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं और नकारात्मक चीजें इनकी आवाज सुनकर अपने आप ही घर के मुख्य द्वार से बाहर चली जाती है। तो ऐसी चीजें अपने घर के द्वार पर जरूर लगाएं और फिर देखिए कि आपको कितना फायदा प्राप्त होता है। एक बात का और ध्यान रखें, घर के मुख्य द्वार पर कभी भी घर की महिलाएं रात्रि के समय या फिर शाम के समय अपने घर की चौखट पर न बैठें, क्योंकि दोस्तों जो महिलाएं घर की चौखट पर बैठती हैं खासतौर से शाम के समय सूर्यास्त के समय, ऐसे घर में हमेशा दरिद्रता बनी रहती है। प्राचीन काल से ही यह मान्यता चली आ रही है। वैसे तो चौखट पर बैठना बिल्कुल नहीं चाहिए, ऐसा करना आपके घर में बर्बादी का कारण बन सकता है। और मान्यता है कि जो भी व्यक्ति घर की चौखट पर बैठता है तो उसे आने वाले समय में किसी गंभीर बीमारी का भी सामना करना पड़ सकता है।
और ऐसे घर में देवी देवता कभी निवास नहीं करते। और दोस्तों, कई बार लोग क्या करते हैं, बाहर से सीधे आते हैं और बाहर से सीधे आकर गंदी चप्पल जूते जो भी होते हैं उन्हें मुख्य द्वार पर ही बिखेर कर या फिर फेंककर घर के अंदर चले जाते हैं और जूते चप्पल यूं ही बिखरे पड़े रहते हैं। तो दोस्तों, आपको मुख्य द्वार पर हमेशा साफ सफाई रखनी चाहिए। जूते चप्पल तरीके से एक किनारे जूते चप्पल रखने चाहिए। कभी भी मुख्य द्वार पर जूते चप्पल बिखरे हुए नहीं होने चाहिए। इससे मां लक्ष्मी के आने के रास्ते में रुकावट पैदा होती है। तो यह गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा इस बात का भी जरूर ध्यान रखें कि आपको अपने मुख्य द्वार पर कभी भी जंग लगा हुआ या फिर पुराना टूटा हुआ ताला इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर ताला खराब हो गया है तो नया ताला ले आइए, क्योंकि जंग लगा हुआ ताला इस्तेमाल करने से व्यक्ति की किस्मत पर भी ताले पड़ सकते हैं, ऐसी मान्यता है। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। धन्यवाद दोस्तों।